अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टनरशिप फॉर्मेशन का टॉपिक ख़त्म हो चुका है और हस्बे रिवायत टॉपिक के बाद हम आपका एक एमसीक्यू टेस्ट लेंगे और असिस्ट करेंगे आपकी तैयारी कैसी है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला एमसीक्यू है, व्हेन द कैपिटल of the partners are not allowed to change during the lifetime of the business except in extraordinary circumstances, then they are called। बेटा अगर कह रहा है एग्जामिनर आपसे एक सवाल कर रहा है कि कैपिटल्स जो है फिक्स कर दिए जाए और बहुत ही कोई ऐसे हालात हों एक्स्ट्राऑर्डिनरी के हमें कैपिटल को चेंज करना पड़े, इस सूरत में दे आर कॉल्ड व्हाट? फिक्स कैपिटल। और बताइए स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कैपिटल फिक्स हो जाए तो आपका पार्टनर्स का प्रॉफिट और लॉस कहां पे ट्रांसफर होता है? जी हां, आपका प्रॉफिट और लॉस करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कहां ट्रांसफर होता है? करंट अकाउंट में। वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स। पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कॉल्ड। पार्टनर जो भी फर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट? बहुत ही आसान एमसीक्यू है, कैपिटल कहेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ मर्जर ऑफ टू सोल प्रोप्राइटर्स, न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कॉल्ड। कहते हैं कि मर्जर हो रहा है, दो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, वो मिलके एक फर्म बना रहे हैं। वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कॉल्ड। वो जो नए एसेट और लायबिलिटीज वो कारोबार में लेकर आएंगे स्टूडेंट्स, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे बताइए तमाम स्टूडेंट्स? उसको हम कहेंगे, जी हाँ, उसका सही जवाब क्या है? उसको कहेंगे एग्रीड वैल्यू। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? एग्रीड वैल्यू। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आगे चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। एसेट्स which have physical existence and which can be seen, touched and felt, ऐसे एसेट्स जिनको देखा जा सकता है, नजर आते हैं। और मैंने आपको याद हो, जब मैं आपका डेप्रिसिएशन का एमसीक्यू टेस्ट ले रहा था तो उसमें ये सवाल आया था। जी हाँ, ऐसे तमाम चीजों को टेंजिबल फिक्स एसेट्स कहते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आगे चलिए। नंबर ऑफ ओनर ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ओनर, मालकिन या उनके ओनर्स की तादाद पूछ रहा है एग्जामिनर। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 7, मिनिमम 7, मैक्सिमम 20, मिनिमम 7, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम 20। ये मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 तो हमने कहाँ पढ़ा था? कुछ याद आ रहा है आपको? हमने पढ़ा था ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की प्राइवेट लिमिटेड में। जी हाँ, तो यहां जवाब क्या है? मिनिमम 2, मैक्सिमम 20। वेरी गुड स्टूडेंट। आगे चलिए, एक कैलकुलेशन आई है, देखते हैं क्या अंडरस्टैंड करते हैं आप। अब पार्टनर इन्वेस्टेड फर्नीचर एट एन एग्रीड वैल्यू ₹10,000। वर्ड क्या आ गया? एग्रीड। पार्टनरशिप फॉर्मेशन की जब मैं आपको एक्सरसाइजेस करा रहा था तो मैंने आपसे बात कही थी एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बताई थी? एग्रीड वैल्यू। कि अगर एग्रीड वैल्यू गिवन हो तो बाकी किसी वैल्यू को हमें कंसीडर नहीं करना और जनरल एंट्री में एग्रीड वैल्यू से एंट्री पास कर देनी है। आगे चलिए। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹16,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000। 16,000 में से 4,000 लेस कर दीजिए तो 12,000 उसकी बुक वैल्यू है, लेकिन यहां एग्रीड वैल्यू भी मौजूद है। बाय विच अमाउंट इन्वेस्टेड इज रिकॉर्डेड। किससे रिकॉर्ड करें? क्या एग्रीड वैल्यू 10,000 से रिकॉर्ड करेंगे? क्या 12,000 से रिकॉर्ड करें? देखिए इसमें सब जवाब मौजूद हैं। 10 भी मौजूद है, 12 भी, 16 भी। जी हाँ, इसका सही जवाब 10 है। अच्छा बताइए 12,000 कब लिखते? जी हाँ, 12,000 उस वक्त लिखते जब एग्रीड वैल्यू मौजूद ना होती
आप 16 में से 4, क्योंकि नई फर्म में डेप्रिसिएशन नहीं जाता। आपको डेप्रिसिएशन के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि डेप्रिसिएशन न्यू फर्म के अंदर जब सोल प्रोप्राइटर्स कोई फर्म बना रहे हो तो नहीं लेके जाते। तो यहाँ पर 16 में से 4 लेस होकर 12 आता, अगर 10 ना होता। और 16 कब लेके जाते? ना जब 10 होता ना 4 होता, डायरेक्ट कितना लेके जाते? 16। वेरी गुड स्टूडेंट, आगे चलिए। 2 or more partners setting up a business with the object of earning profit। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके प्रॉफिट के लिए कोई फर्म बनाएंगे अर्निंग, तो वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप कहलाएगा। बहुत ही आसान। आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज यूज्ड फॉर पार्टनरशिप? पाकिस्तान में कंपनीज ऑर्डिनेंस मैंने आपको बताया था 1984 चलता है, जब मैं कंपनीज पढ़ा रहा था। बताइए पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा चलता है? 4 एक्ट है आपके सामने यहाँ, 31, 32 और 1932, 1930, 1832 भी है, 1933। जी हाँ, हमारे यहाँ कौन सा एक्ट चलता है? 1932। पार्टनरशिप का 1932 का एक्ट चलता है। मैंने कंपनीज ऑर्डिनेंस कौन सा बताया था आपको? 1984। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आगे चलिए। देयर आर मिनिमम डैश पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप। कम से कम, बहुत ही आसान, कम से कम 2 पार्टनर्स तो हो। वेरी गुड, आगे चलिए। बहुत ही आसान है। मैक्सिमम, अच्छा ये वो जो अभी एग्जामिनर ने कुछ पहले एक एमसीक्यू पूछा था कि मिनिमम 2 मैक्सिमम, उसको ब्रेक कर दिया इन्होंने। बताइए अगर मिनिमम 2 है तो मैक्सिमम कितने होंगे? जी हाँ, मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। वेरी गुड, आगे चलिए। पार्टनरशिप फॉर्मेशन must be formed by deed, must be formed by agreement in writing, may be formed by verbal agreement, none of the above। एग्जामिनर कह रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन इन 3 में से बेस्ट कौन किस चीज पर? मस्ट बी फॉर्म बाय डीड, कोई एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन दूसरे कुछ और वाज़ेह किया गया है, बाय एग्रीमेंट इन राइटिंग। यस, इसका बेस्ट जवाब कौन सा है? मस्ट बी फॉर्म बाय एग्रीमेंट इन राइटिंग। आपकी जो भी डीड बन रही है एग्रीमेंट, वो इन रिटर्न होना चाहिए। वेरी गुड, आगे चलिए स्टूडेंट्स। द पर्सन who have entered into a partnership are collectively called। 7, 8, 10, 4, 12, 20 तक पार्टनर्स मिलकर एक फॉर्म बना लेते हैं। कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे वो? जी हाँ, कलेक्टिवली वो फर्म कहलाएंगे। इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे? पार्टनर। और कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? वो फर्म कहलाएंगे। वेरी गुड, आगे चलिए। अ पार्टनर हु हैव is active in the running life of the firm but public does not know him as partner of the firm is called। एक ऐसा पार्टनर जो मौजूद है, एक्टिव भी है, लेकिन पब्लिक में फेमस नहीं है, आउटसाइडर क्रेडिटर्स वगैरह उसको नहीं जानते, लेकिन फर्म में फुल इन्वॉल्व है। कौन है वो पार्टनर? उस पार्टनर को क्या कहेंगे? सीक्रेट पार्टनर। यस, होता है कुछ लोग फर्म चलाते हैं लेकिन सामने आना नहीं चाहते। बहुत सारे उसके कॉजेज हो सकते हैं, वो आइंदा कभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। आगे चलिए। पार्टनरशिप डैश इज द कमेंसमेंट ऑफ न्यू पार्टनरशिप बिजनेस। जी हाँ, पार्टनरशिप फॉर्मेशन इज द कमेंसमेंट ऑफ न्यू पार्टनरशिप बिजनेस। वेरी गुड, वेरी गुड, आगे चलिए। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज कॉल्ड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो रिटर्न में होता है, इन राइटिंग क्या कहते हैं उसको? पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कहते हैं, पार्टनरशिप एट विल कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, पार्टनरशिप सर्टिफिकेशन कहते हैं। जी हाँ, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अभी इससे पहले जो एक एमसीक्यू आया वहां भी आपने देखा था पार्टनरशिप डीड आया था, लेकिन उसके बाद में लिखा था इन मस्ट बी रिटर्न इन एग्रीमेंट। तो वो ज्यादा, तो जब रिटर्न की बात आ जाए राइटिंग में तो क्या, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पार्टनरशिप डीड कहलाती है। वेरी गुड, आगे चलिए। इफ नो प्रोविजन इज मेड इन द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, if no provision is made in the agreement regarding the duration of the partnership, it is called what? Limited partnership, partnership at will, particular partnership,
या नन ऑफ दीज? जी हाँ, पार्टनरशिप एट विल। जब मेंशन ना हो कि ये एग्रीमेंट के अंदर रिगार्डिंग ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, तो ये पार्टनर्स की विल पे है कि उसको कितने अरसे चलाते हैं, यानी उनकी मर्जी पे है ये कि उस फर्म को वो लॉन्ग रन भी चला सकते हैं, शॉर्ट रन भी चला सकते हैं, डिपेंड करता है। जब तय कर लेंगे कि कब उसके अंदर डीड के अंदर इसको क्लाउज डाल देंगे कि इस पार्टनरशिप फर्म को हमें कब जो है ख़त्म करना होगा, तो हम एक मीटिंग बुला लेंगे और मीटिंग में तय कर लेंगे, और उनकी विल पे। जब भी उसका जवाब क्या है? पार्टनरशिप एट विल। ओके। अ पार्टनर हु टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। बहुत ही आसान। एक्टिव पार्ट जिस पार्टनर का हो, वो कौन पार्टनर होता है? एक्टिव पार्टनर होता है। आगे चलिए। द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स which set out the terms on which they have agreed to form a partnership is called partner। ये रिपीट हुआ है अभी। देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे पूछा था, ये दोबारा आ गया है, और इसका जवाब क्या है स्टूडेंट्स? पार्टनरशिप डीड। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे चलिए। A partner who invests minor portion of the capital in the business and so he has a small share in the profit is called। माइनर पोर्शन लगाया है, माइनर प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो वो कौन पार्टनर कहलाएगा? जूनियर पार्टनर कहलाएगा। वेरी गुड। आगे चलिए स्टूडेंट्स, खत्म हो गया एमसीक्यूज। कैसा रहा स्टूडेंट्स? बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक था, पार्टनरशिप फॉर्मेशन। आप स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे इसके जवाब दिए, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टेस्ट के साथ मुलाकात होगी। अपने सर तौसीफ शाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।